हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल द शिक्षक अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षा दर्शन के कार्य को लेकर उपस्थित हैं और आज हम शिक्षा शास्त्र के इस प्रकरण शिक्षा दर्शन के कार्य पर अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है शिक्षा दर्शन के कार्य। अब आप सब लोग जानते हैं कि J.S. रोस जो महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं, परंतु वे आपस में एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। इस कथन के द्वारा J.S. रोस ने शिक्षा दर्शन के संबंध को बताने का प्रयास किया था। तो शिक्षा दर्शन के कार्य तीन होते हैं। शिक्षा दर्शन के कार्य तीन प्रकार के कार्य शिक्षा दर्शन के माने जाते हैं। पहला होता है परिकल्पनात्मक, परिकल्पनात्मक यानी स्पेक्युलेटिव। दूसरा होता है मानकीय, मानकीय यानी नॉर्मेटिव, और तीसरा होता है समीक्षात्मक यानी क्रिटिकल। इस प्रकार से शिक्षा दर्शन तीन प्रकार के कार्य करता है: परिकल्पनात्मक, मानकीय और समीक्षात्मक। परिकल्पनात्मक क्या होता है, इसे हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। परिकल्पनात्मक कार्य शिक्षा दर्शन का वह कार्य होता है जिसमें जीवन और जगत के संबंध में जो दार्शनिक मान्यताएं होती हैं, जीवन और जगत के संबंध में जो दार्शनिक परिकल्पनाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा दर्शन के परिकल्पनात्मक कार्यों में जीवन और जगत के संबंध में दार्शनिक मान्यताओं और दार्शनिक परिकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। और जीवन और जगत के संबंध में जो दार्शनिक मान्यताएं होती हैं, ये जो दार्शनिक परिकल्पनाएं होती हैं, ये शिक्षा का आधार होती हैं। यानी परिकल्पनात्मक कार्य शिक्षा को आधार प्रदान करता है। अब दूसरा आता है मानकीय, मानकीय यानी नॉर्मेटिव। शिक्षा दर्शन के मानकीय नॉर्मेटिव कार्य के अंतर्गत मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक आदर्श और शैक्षिक मूल्य इनका निर्धारण किया जाता है। यानी जो मानकीय कार्य है शिक्षा दर्शन का, जो नॉर्मेटिव वर्क है, जो नॉर्मेटिव फंक्शन है, उसके अंतर्गत शैक्षिक मूल्य और मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य और शैक्षिक आदर्श संबंधी कार्य आते हैं। अब तीसरे कार्य की हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन के, तो शिक्षा दर्शन का तीसरा कार्य होता है समीक्षात्मक यानी क्रिटिकल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षा दर्शन ना केवल परिकल्पनात्मक कार्य करता है, ना केवल मानकीय कार्य करता है, अपितु उसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी होता है, और वो महत्वपूर्ण कार्य होता है समीक्षा करना। और इस समीक्षा के अंतर्गत शिक्षा दर्शन जो शैक्षिक प्रत्यय होते हैं, जो शैक्षिक अवधारणाएं होती हैं, वो शैक्षिक अवधारणाएं समाज के हित में है या नहीं है, वो शैक्षिक प्रत्यय और शैक्षिक अवधारणाएं सत्य है या नहीं है, इस सब का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और उसकी समीक्षा करता है, उसकी आलोचना करता है, जिससे उसमें सुधार हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिक्षा दर्शन तीन प्रकार के कार्य करता है। पहला परिकल्पनात्मक, दूसरा मानकीय और तीसरा समीक्षात्मक। इस छोटे से कंटेंट के ऊपर UGC नेट शिक्षा शास्त्र और अन्य कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा दर्शन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें से एक ऑप्शन अलग होता है, उस ऑप्शन को अलग छांटना होता है। तो आप लोग याद रखें कि शिक्षा दर्शन के 3 कार्य होते हैं: परिकल्पनात्मक, मानकीय और समीक्षात्मक। धन्यवाद।